आपकी आंखों में काजल स्प्रेड हो रहा है। Don't cry. बच्चा क्या हुआ? नो। अच्छा एक बात बताओ, पापा को इतना बड़ा अवार्ड मिला आज, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मा आई थी तो मैं उनको देखने आई थी। मम्मा को देखने? किसने तुमसे कहा कि तुम्हारी माँ यहाँ है? आराम से। इस औरत ने कहा होगा ना तुमसे। प्लीज आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों से ऐसे बात करता है क्या कोई? पहले ही वो बेचारी बहुत डरी हुई है, 1 घंटे से कमरे के अंदर बंद थी, मैं सिर्फ उसकी हेल्प करने आई थी यहाँ पे। शट अप। शायद तुम्ही ने कहा होगा, और वैसे ये बच्ची मेरी, मुझे इससे कैसे बात करनी चाहिए कैसे नहीं ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। Tell me, who told you? Just stop it, हाँ? Just stop it. ये आपकी बच्ची है लेकिन आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आप जब वहाँ पे बिजी थे ना अपना अवार्ड लेने के लिए, बेचारी यहाँ 1 घंटे से अकेली बंद थी अंधेरे में इस कमरे में। इतनी मुश्किल से तो यहाँ पे दरवाजा खुला है, डरी सहमी सी खड़ी हुई है यहाँ पे, और आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं इसके साथ। आप बार बार पूछ रहे हैं ना कि वो अपनी मम्मी का नाम ले लेके क्यों ऐसे तड़प रही है। वो अपनी मम्मी का इसलिए बार बार नाम लेती है क्योंकि इसका कारण है आप। Bloody... नो फाउल लैंग्वेज। आपकी बच्ची खड़ी है यहाँ, और आपके लिए ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको एक अवार्ड मिल गया तो आपको क्या लग रहा है बहुत बड़े इंसान बन गए? ठीक है, आपको अपने घर में रखने के लिए बहुत सारे अवार्ड और भी मिलेंगे, लेकिन एक बच्ची को रखने लायक नहीं है आप। आपको इस बच्ची की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, इस बच्ची को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। कब रुई? How dare you? तुम्हारे अपने खुद के बच्चे नहीं है ना, तो दूसरों के बच्चों पर नजर डालना बंद कर दो तुम। कि तुम वहाँ कहाँ थे? किसने बंद किया मम्मी जी को? कहाँ थे तुम लोग? मुझे बताओ तुम लोग कहाँ थे? तो गेट पर थे। तुम लोग कहाँ थे? छोड़ उसको। मम्मी जी को अंदर बंद किसने किया? साहब हम जब स्टोर रूम का दरवाजा खोले तो वो वहीं पे गिरी पड़ी थी आंटी जी। अरे तो अंधे हो तुम लोग, किसी ने खुद तो देखा होगा ना यहाँ पर। रमन, मैंने मिसेस अय्यर को स्टोर रूम के बाहर देखा था। What? हाँ रमन, मैं जब ऊपर प्रसाद लेने गया था और वापस आया था, पता नहीं मिसेस अय्यर स्टोर रूम के बाहर खड़ी थी। आई डोंट नो व्हाट शी वाज डूइंग। नो, आइए। आप इसके बारे में क्या कहना है आपको? हाँ? तो ऐसे बता देंगे आप मुझसे? हाँ? आपकी बेटी से रिक्वेस्ट की थी मैंने, और ये सिला दिया आपने। मेरी माँ को स्टोर रूम में बंद कर दिया आपने। आप जानती भी है मेरी माँ को क्लॉस्ट्रोफोबिया की बीमारी, अगर हो गया था कुछ उन्हें तो मर जाती वो। मुझे शरबत का पाठ पढ़ाएंगे आप? हरकतें देखिए अपनी खुद की पहले। मेरी अम्मा पे आवाज मत उठाओ। मेरी अम्मा किसी को भी कमरे में क्यों बंद करेंगी? उन्हें क्या पड़ी है? Are you out of your mind? What the hell are you thinking? प्रूफ क्या है आपके पास? हाँ, इसने बोला और आपने मान लिया। देखिए श्वेता जी, मेरे पास हार्ड एविडेंस नहीं, लेकिन ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। मैंने अपनी आंखों से मिसेस अय्यर को स्टोर रूम के बाहर देखा था। अब वो यहाँ क्या कर रही थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मिसेस अय्यर स्टोर रूम के बाहर जरूर खड़ी थी। मैं नो अम्मा, नो, आपको किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो हैं ही ऐसे, इन्हें बस बहाना चाहिए किसी पे इल्जाम लगाना। अरे मैं इल्जाम लगा रहा हूँ? अगर तुम्हारी माँ इतनी दूध की धुली है ना तो उसे अपने मुंह से बोलने दो। स्टॉप कवरिंग फॉर हर। प्लीज डोंट हरास माय मदर। आपको बहाने चाहिए हमें परेशान करने के लिए, कभी गोल्ड डिगर्स, कभी किडनैपर्स। आप चाहते क्या है? और ओके ठीक है, मिहिर ने यहाँ देखा मेरी अम्मा को, तो क्या साबित होता है उस बात से? अरे उससे और ज्यादा प्रूफ चाहिए क्या आपको? क्या भूत आके दरवाजा बंद कर गया? कोई था आपकी माँ को छोड़ के वहाँ पर? एक सेकंड, मिहिर ने बोल दिया तो सच हो गया क्या? मैं बोलती हूँ कि मिहिर झूठ बोल रहा है। And you know what, मिहिर? You're disgusting. तुम हमेशा मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। और तुम दोनों ना एक ही जैसे हो। तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो और आप मेरी आका को। मीका, what nonsense is this? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्या गलत बोला मैंने? हाँ? You know what your problem is? Attention seeking.
मैं तुम्हें भाव नहीं देती ना, इसलिए तुम ये सब चीप हरकतें करते हो। हाउ कैन यू से कि मेरी पेरीमा ऐसी हरकत करेगी? वो किसी को कमरे में बंद क्यों करेगी? हाँ, इनफैक्ट वो तो गेट पे लड्डू बांटी थी तुम्हारी लोहड़ी फंक्शन के लिए। एक्चुअली आए मीका, एक्चुअली मैं तुमसे मीर, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती थी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं। मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था मीर। I've made a mess of everything and I'm really sorry. I'm sorry too. जीजू, क्या कर रही हो? कल रात का बदला लेने के लिए तूने इतनी गंदी हरकत की। जीजू प्लीज, जीजू प्लीज प्लीज। बाला हुआ क्या है? मीका, I'll tell you क्या हुआ है। I'll tell you क्या हुआ है। जीजू प्लीज। मैंने किया है? जीजू। मीका, just shut up and sit on the car right now. पर जीजू हुआ क्या है? बताओ क्या हुआ है? Just go. जीजू। अरे देख देख, दूसरे वाला भी आ गया। अरे कितने हैं इसके, हमको भी बना ले। क्या हो रहा है यहाँ? तमाशा हो रहा है? मूवी की शूटिंग चल रही है। चलिए अपने अपने घर जाइए, चलिए। ओए, सड़क तेरे बाप की है, हमें क्यों बोल रहा है? दिखाएगी तो देखेंगे ना। इतना गुस्सा है ना, एमएमएस नहीं बनाना था। अपना संभालता नहीं है तो दुनिया के पास दिखा रहे हैं एमएमएस। हाँ देखा मैंने भी, बहुत सेक्सी है रे। बकवास कर रहा है। हाँ, अरे छोड़ना, उतनी ही तेज है जितनी वीडियो में लग रही है। मगर मीका छोड़ो, सुनो मेरी बात, चुपचाप अपने घर जाओ, वरना पुलिस वाले तुम लोगों के घर आएंगे तुम लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए, समझे? हाँ तो जा रहे हैं ना, अपनी इज्जत संभाली नहीं जाती और हम पर भड़क रहे। चलो यार, चलो यार। चलिए आप लोग भी घर चलिए अपने, चलिए। जीजू, जीजू, जीजू लीव मी। हुआ क्या है? You wanna know क्या हुआ है? You actually wanna know? दिखाता हूं मैं तुम्हें क्या हुआ है। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ये देखो, ये किया है तुम्हारे मिहिर ने तुम्हारे साथ। झूठ है, गलत है। मैं जानता हूं मीका, ये झूठ है, ये गलत है, लेकिन तुम एक बार आंखें खोलकर देखो कि तुम किस पर विश्वास कर रही हो मीका, किस पर? ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक्टिंग बंद कर अभी। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मीका, I haven't done this. मैं कभी नहीं ऐसा कर सकता। This all a lie. तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। मेरी बात सुन। भला तुम्हें गलतफहमी हो रही है? ये किसी और ने किया है। हम लोग सब कुछ जानते हैं कि तूने क्या क्या किया है। नहीं बाला, हम लोग यहाँ से सिर्फ पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करने के लिए जा रहे हैं, साइबर क्राइम सेल में। ये सारे के सारे वीडियोस तेरे फोन से आए हैं, उन्हें अपने कंप्यूटर पे डॉक्टर किया और उन्हें इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। कुछ नहीं किया है बाला। I can't do something this. मीका के साथ मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। मीका तुम मुझे जानती हो। You know me man. मैं नहीं कर सकता ऐसा मीका। बाला मैंने नहीं किया मीका। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। कहाँ है तुम्हारा भाई? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अब रोमी के पीछे क्यों पड़ गई हो? मैं रोमी की नहीं, मिहिर की बात कर रही हूँ। कहाँ है वो? अरे एक मिनट यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या क्या मिहिर ने? उसने इतना घिनौना काम किया है जब मैं अपनी जुबान पर भी नहीं ला सकती। कहाँ है तुम्हारा भाई? मिहिर,
मैंने पूछा उसने किया क्या है, पहले बताओगी? चल साले, तुझे बताता हूं मैं आज। चल। ये तुम्हारी फैमिली का कुत्ता है ना, इसलिए इसे यहाँ आया। तूने इसको हाथ कैसे लगाया? चुप कर जा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। धमकी देना किसी और को। बहुत कर लिया तुम्हारी फैमिली ने और बहुत सह लिया हम लोगों ने। वाह, क्या फैमिली है आप लोगों की। एक भाई एक लड़की की एंगेजमेंट तोड़वाता है, फिर उसी के पेरेंट्स को अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करके जेल में डलवा देता है, और दूसरा भाई अपनी ही गर्लफ्रेंड के प्राइवेट वीडियोस को इंटरनेट पे डाल देता है। एक तो इसने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया, फिर उसी का एमएमएस बना दिया। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि उस पर क्या गुजरेगी। ये है आप लोगों के संस्कार, ऊपर से गुंडागर्दी दिखाते हो। मुझसे कहते हो कि मैं हाथ ना उठाऊं। पूछो जरा इस नीच इंसान से, क्या किया इसने मीका के साथ उसका एमएमएस बनाकर उसे इंटरनेट पे डाल दिया, सरेआम उसकी इज्जत को उछाल दिया। बाला, मेरी बात का विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। बाला, मैं मीर को जानता हूं, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। चुप। और किसके पास मीका की इतनी प्राइवेट पिक्चर्स हो सकती हैं? इसने अपने फोन से निकाली हुई तस्वीरों को डॉक्टर किया है, उन्हें गंदा बनाया है और उसे इंटरनेट पे फैला दिया है। हमारी मीका की इज्जत को इसने सरेआम उछाल दिया है। He is a bloody creep। तुम क्यों नहीं मेरा यकीन कर रहे? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तेरे पूरे खानदान को बात ना समझने की बीमारी है क्या? जब वो कह रहा है उसने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया उसने। हमारे पास प्रूफ है इस बात का, तो आप चुप रहिए। मिस्टर रमन कुमार, तुम लोग तो कुछ गलत करते ही नहीं हो, बस सब कुछ अपने आप ही गलत हो जाता है। याद रखना, किसी औरत की इज्जत के साथ खेलना इट्स क्राइम, और तुम्हारे इस भाई मिहिर ने ये क्राइम किया है, और मैं इसे इसकी सजा दिलवा के रहूंगा। और हाँ, इसका अपना कोई नहीं है ना, तुम ही लोगों ने इसकी देखभाल का बीड़ा उठा रखा है ना। आई एम वार्निंग यू गाइस, बीच में आने की कोशिश भी मत करना। इस पर तो मैं ऐसा केस लगवाऊंगा कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। दरवाजा वहां, गेट आउट। चलो ईशु। नहीं, तू बैठ। ट्रस्ट मी, तू बैठ। कुछ नहीं किया। मैं जानता हूं। रोमी, डॉक्टर को फोन कर। तू बैठ, आने दे पुलिस को। मैं देखता हूं ये लोग तेरा क्या बिगाड़ लेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। क्या बात है, क्या परिवार है ये। अपने भाई की हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। अरे वहां पर एक औरत की इज्जत उछल रही है, बदनाम हो रही है एक लड़की आपके भाई की हरकत के कारण, और आप अपना रौब दिखा रहे हैं कि आपके होते हुए उसे छू कौन सकता है। क्या परिवार है ये। आई हैव नेवर सीन सच अ फैमिली। वेरी गुड, वेरी गुड। आप एक काम कीजिए, अपने भाई को आप संभाल कर रखिए। जितनी भी गंदगी आपको समेट के रखनी है अपने परिवार में, अपने घर में, समेट के रखिए। लेकिन मैं आप सबकी असलियत सामने लाकर रहूंगी अब कोर्ट में। जी हाँ, शगुन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इस परिवार की सच्चाई सबके सामने लाऊं, सबको बताऊं कि ये फैमिली कितनी अनफिट है रूही के लिए। But I refused। मैंने बोला था कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आप लोग की पारिवारिक जिंदगी में क्यों इंटरफेयर करूं, ये आप लोग का पर्सनल मामला है। लेकिन नहीं, छी, घिन आती आप लोगों को देख के। ऐसे घिनौने लोग हैं जो लोग इज्जत नहीं कर सकते औरतों की, जहां पे औरतों की बेइज्जती करने वालों को सहेज के रखा जाता है। ऐसी फैमिली में मैं रूही को कभी आने नहीं दूंगी। अब मैं शगुन को सपोर्ट करूंगी और उसके फेवर में बोलूंगी। इशिता जी, प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं मीका के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं कर सकता, कभी भी। प्लीज, मेरी बहन का नाम अपनी जुबान पे तुम दोबारा कभी मत लाना। और तुम्हारे दिल में औरतों की कितनी इज्जत है ये साफ साफ पता चल गया है अब, और इसीलिए मैं वादा करती हूँ इस घर में रूही लौटकर कभी नहीं आएगी। ये मैं लिख कर देती हूँ। रोमी। हाँ भाई। रोमी, तेरे कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है? भाई क्यों? मुझे वो कंप्यूटर ट्रेस करना है जहाँ से वो एमएमएस लीक हुआ।
जिस किसी ने भी मीका के साथ ये हरकत की ना, उसे छोड़ूंगा नहीं। और तुझे पता है मैं ऑफिस का कंप्यूटर नहीं यूज करना चाहता। यू अंडरस्टैंड ना? पासवर्ड बोल। लिख। मिस्टर मिहिर अरोरा। जी जी, मैं हूं मिहिर अरोरा। हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं मिस्टर मिहिर अरोरा। अश्लील एमएमएस फैलाने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। बचा लिया इन ठुल्लों ने। कौन कहता है देश की पुलिस किसी के काम नहीं आती? ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मेहर पुत्र, क्या हुआ? यहाँ घर में छुपकर बैठे हो, बताया नहीं अपने घर वालों को कि क्या किया तुमने? नहीं ऑफिसर, यू गॉट इट ऑल रॉन्ग। आई एम नॉट योर मैन। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। देखिए, हमें अपना काम करने दीजिए। इनके खिलाफ कंप्लेंट है, ले चलो इन्हें। अरे देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं समझ? कोई मुझे बताएगा कि गल क्या है? मम्मी जी तुसी बैठो, मैं देख के आता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मगर ऐसे कैसे ले जा रहे हो उसे? मैं देखता हूँ। आए रब्बा। देखो, मैं जानता हूँ कि क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं कि अभी तक मैंने रूही को लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया था? इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई, मैं तब से कश्मकश में थी कि मैं किसे चुनूं, आपको या शगुन को, क्योंकि एक भी छोटा सा गलत डिसीजन नहीं लेना चाहती थी मैं। ये रूही की जिंदगी का सवाल है। एक तरफ उसकी दादा दादी और उसका पूरा परिवार है, और दूसरी तरफ उसकी माँ है। See, I don't say कि उसकी माँ का घर भी उसके लिए आइडियल घर है, क्योंकि वहां पे उसकी माँ अपने फ्रेंड के साथ रहती है। ऐसा माहौल I don't know, शायद रूही के लिए ठीक नहीं हो। Whatever, still वो रूही की माँ है। बट आप, क्या आप एक आइडियल फादर हैं? You're one such a manipulative person. आप एक ऐसे इंसान हैं जो पैसे के दम पे सबको खरीद लेना चाहता है, सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। आप रूही को एक अच्छा घर देना चाहते हैं। आप कैसे देंगे आप रूही को एक अच्छा घर, जब आप लोगों की, आप रिश्तों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते? अरे जो इंसान लोगों के अतीत में छुपे हुए दर्द को अपने मतलब के लिए यूज करता है, उनकी वीकनेसेस को अपना हथियार बना के उनके खिलाफ यूज करता है, वो इंसान रूही के मासूम प्यार को डिजर्व ही नहीं करता है। यू डोंट डिजर्व रूही। एक दफा तो मुझे आप पर दया आने लगी थी, बट नो, अब मुझे तुमसे नफरत है, बेइंतहा नफरत, क्योंकि तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। कभी किडनैपर कहा है, कभी मेरी अम्मा की इंसल्ट की है, मेरी बहन की डिग्निटी ताक पे थी, पर तुमने गलत का साथ दिया। तुम जैसे इंसान के साथ मैं रूही को रहने नहीं दूंगी कभी। तुम तो आज मेरे अतीत को एक आईना बनाकर मुझे और ज्यादा तकलीफ दे रहे हो। अरे शगुन, ठीक है, वो अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई, पर तुमने उसके साथ रहकर भी उसे क्या दे दिया? आप क्या? बार तुम इंटरफेयर ना करो ना, तो मैं अपनी बच्ची के साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं तो आज आई हूँ, आप तो इतने सालों में कुछ नहीं कर पाए। अरे शगुन तो अपनी बच्ची को बस थोड़ा सा प्यार देना चाहती थी, और एग्जैक्टली, रूही के पास माँ है, बाप है, तुम नहीं होती हो फिर इस पिक्चर में, दूर रहो। मैं हमेशा से इस पिक्चर में थी भी नहीं। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ रूही की बात कर रहे हैं। आज शगुन नहीं जानती कि अपनी बच्ची को कैसे हैंडल करना है, वो कल सीख जाएगी, पर आप जिंदगी में नहीं बदलोगे। मुझे तो ये भी पता है कि शगुन ने आपको क्यों छोड़ा। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ कोई औरत एक छत के नीचे एक पल भी नहीं रह सकती है, और किसी ने अगर आपसे शादी कर भी ली तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, आसपास जरा नजर घुमा लो, मेरे साथ शादी करने के लिए बहुत सी लड़कियां मर रही, तुम अपने बारे में सोचो। जो भी लड़कियां पे मर रही हैं ना, वो सिर्फ आपके पैसों पर, आपके रुतबे पर मर रही हैं। उन्होंने आपका असली चेहरा नहीं देखा। अरे पैसों के दम पे ही सही, कम से कम लड़कियां मुझसे शादी करने को तैयार तो हैं। तुमने अपने आप को देखा है? सुब्बू ने तुम्हें छोड़ दिया, और बेचारा प्रतीक, उसके तो नसीब अच्छे के बच गया बलि चढ़ने से वो। और तुम्हें क्या लगता है सुब्बू की माँ को मैंने फोर्स किया है? नहीं, वो तुम्हारी असलियत जानती है। ये जो तुम ढोंग रचाती हो ना, ये भोला सा मुखड़ा पहन के अपना, वो जानती है तुम्हारे असली चेहरे को। और तुम तो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, फिल्मों में ट्राई करो, शायद वहां एक्सेप्ट हो जाओ तुम। और तुमने किया क्या जज के सामने? वो नाटक मेरी छोटी सी बच्ची के साथ, कि तुम रूही के बिना नहीं रह सकती। अरे मैं जानता हूं ना कि तुम्हारी असलियत क्या है, तुम्हारे मुद्दे क्या है जिंदगी में। अपना खोखलापन दूर करने के लिए दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद कर दो चिता यार। सच तो यह है कि तुम कल भी रिजेक्ट हुई थी, आज भी रिजेक्ट होती हो, और कल भी होती रहोगी। सबूत चाहिए, देख लो, शायद एक और रिजेक्शन कॉल होगा तुम्हारा।
नमस्ते जज साहब, मैं देवयानी रंगनाथन। मैं रूही भल्ला के केस के बारे में कुछ बात करने आई थी। फर्स्ट टेल मी, आप कौन हैं और रूही की क्या लगती हैं? मैं उसकी तो कुछ नहीं लगती, लेकिन हाँ, जिस औरत को आप इस केस में इतना इम्पोर्टेंस दे रही हो उसका सच बताना चाहती हूँ। किसकी बात कर रही हैं आप? डॉक्टर इशिता अय्यर। आप इशिता की क्या लगती हैं? लगती तो कुछ नहीं, हाँ, लेकिन बनने वाली थी, उसकी मदर इन लॉ। इशिता की एक प्रॉब्लम है, वो माँ नहीं बन सकती, इसलिए मैंने वो रिश्ता ही तोड़ दिया। जब से ये रूही इशिता को मिली है ना, तब से इशिता उसके पीछे ही पड़ी है। रमन कुमार और उसके फैमिली ने उसको कितना समझाया, लाख मना किया, लेकिन नहीं, इशिता बिल्कुल मानी नहीं। जब से मेरे बेटे के साथ उसकी शादी टूटी है, इशिता और उसके घर वाले डेस्परेट हो गए हैं किसी अमीर लड़के के साथ उसकी शादी करने के लिए। उसकी अम्मा सारे तरीके यूज कर चुकी है, और खुद इशिता ने वो छोटी सी रूही को जरिया बनाया है रमन कुमार तक पहुंचने के लिए। जज साहिबा, आप ही बता सकती हो कि रूही अपने माँ बाप को छोड़ के इशिता के साथ क्यों जाएगी? इशिता ने रूही को भड़काया है उसके फैमिली के खिलाफ, और ये कोर्ट उसी को इम्पोर्टेंस दे रहा है। आप ही सोचिए जैसे। जी, सोच रही हूँ कि आप जैसी औरतों की वजह से ही आज हमारी सोसाइटी इतनी पिछड़ी हुई है। आपने एक डॉक्टर, एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल लड़की का रिश्ता अपने लड़के से सिर्फ इसलिए तोड़ दिया कि वो मां नहीं बन सकती थी। बजाय अपनी गलती सुधारने के आज आप उसी लड़की के खिलाफ दलीलें देने आई हैं। आपको क्या लगता है किसी बच्ची को भड़काना इतना आसान है? मैं रोज फैमिली केसेस देखती हूँ और मुझे सच्चाई को पहचानना आता है। वो बच्ची इशिता से बहुत प्यार करती है, और इशिता से ज्यादा उस बच्ची को कोई प्यार नहीं कर सकता। बच्चों की आंखों में झूठ नहीं होता, और मैंने रूही की आंखों में इशिता के बारे में वो पढ़ लिया जो मुझे जानना था। और आप जैसी शैलो औरतें इस रिश्ते को कभी नहीं समझ सकती। अब मेरी नेक्स्ट हियरिंग का टाइम हो रहा है, आप प्लीज जाइए यहाँ से।